गुरुदेव, जय श्री राम। हम लोग नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.4 के थर्ड क्वेश्चन में आ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर से डी। कह रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि पाई को जो है किसी सर्किल के सर्कमफ्रेंस सी और डायमीटर डी से के डिवीज़न के फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पाई इक्वल टू सी बाई डी होता है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट, कह रहे हैं कि ये एक जो है कॉन्ट्राडिक्ट ला रहा है। क्या कॉन्ट्राडिक्ट है इसका? द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, मतलब ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि पाई एक इरेशनल है जबकि ये दिख रहा है रेशनल है। क्यों दिख रहा है रेशनल? अच्छा, अभी समझते हैं। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, तो आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो आइए समझिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये समझने वाला क्वेश्चन है कि ये कह रहे हैं कि हम लोग जानते हैं जो पाई है वो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल होता है। मान लीजिए मेरा ये सर्किल है और उसका ये रेडियस अगर r है तो, और इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा ये डायमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये c अपॉन डी, यानी पाई की वैल्यू सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r होता है, और d क्या है हमारा डायमीटर है। तो ये जो d है डायमीटर जो कि r और d इक्वल टू r प्लस r यानी 2r है, यानी डायमीटर की जगह पे हम लोग 2r लिख सकते हैं। तो ये जो मेरी डाटा आ रही है इससे स्पष्ट है कि 2r से 2r कट जाएगा, पाई आ रहा है। तो यानी सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर जो होता है वो पाई का मान होता है। ये तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में है और ये इंटीजर्स हैं, और p अपॉन क्यू के फॉर्म में इंटीजर और q जो है 0 के इक्वल भी नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं आप कि इंटीजर्स तो ये 2r है, लेकिन यहाँ पर सर्कमफेरेंस में 2 पाई r है ना। तो यहाँ पर ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में q 0 के इक्वल भी नहीं है। तो ये जो है दिख तो रहा है कि ये रेशनल नंबर टाइप का है, और जबकि कह रहे हैं कि हकीकत में इरेशनल है। तो यहाँ पर इरेशनल से तात्पर्य है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। चूँकि यहाँ पर सर्कमफेरेंस में पाई भी आ जा रहा है तो पाई इस पूरे को इरेशनल कर दे रहा है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ये पाई जो है इरेशनल क्यों है। तो इसका जिम्मेदारी ये है कि जैसे हम लोग इसको मीज़र करें। सर्कमफेरेंस क्या है कि सर्किल का ये जो आउटर सरफेस की लेंथ, सपोज़ कीजिए कि यहाँ से मैं सर्किल का ये किसी रस्सी से बनाया गया सर्किल है, इसको तोड़ रहा हूँ मैं। अब क्या कर रहा हूँ, इस रस्सी को ऐसे करके सीधा कर दिया। तो ये सीधा करने पर ये एक पार्टिकुलर लेंथ आ जाएगा, ठीक है ना। ये रस्सी है, सपोज़ कीजिए इसी को मैंने यहाँ से कट किया और ये पार्टिकुलर एक लेंथ आ गया। और जब इस लेंथ को मीज़र करेंगे आप तो मीटर स्केल, सेंटीमीटर स्केल का यूज़ करेंगे, और उस डिवाइस से जब आप मीज़र करेंगे तो जो मेरा सर्कमफेरेंस का मान है और जो मेरे डायमीटर का मान है वो एग्जैक्ट मीज़र नहीं होता है, वो अप्रॉक्सीमेट मीज़र होता है। तो उसी अप्रॉक्सीमेट नंबर के कारण जो ओवरऑल है वो रेशनल नंबर की जगह इरेशनल नंबर में भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आंसर में कि when we measure the length of a line with a scale or with any device, किसी और डिवाइस से भी आप मेज़र कर सकते हैं लेंथ, we only get an approximate value, and that value is rational value। और वो वैल्यू क्या है कि वो रेशनल वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। डेट इज, यहाँ पर लिख सकते हैं डेट इज C and D both are irrational, therefore C upon D is irrational। हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ की पता करते हैं और वो क्या होती है, जो कि रेशनल में हमें मिलती है, जबकि वो हकीकत में इरेशनल होती है। तो इस अप्रॉक्सीमेशन के कारण वो रेशनल बनती हुई दिख रही है, लेकिन वो रेशनल होती नहीं है।
Therefore C upon D is irrational and hence pi is irrational and hence pi is irrational. Thus there is no contradiction in saying pi is irrational. ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे कि अगर कोई आपसे कहता है कि पाई जो है C अपॉन डी के फॉर्म में, जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में दिख रहा है और Q जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो ये तो रेशनल नंबर होना चाहिए, तो फिर हम इसको इरेशनल क्यों कहते हैं? तो उसका मेन रीज़न ये है, तो आप ये बता सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।